फ्रेम के अलावा हमारा जो एक्सो का पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है उसका फ्लाइट नट, या हम जो विंग नट कहते हैं। तीसरी हमारी ब्लेड, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ब्लेड जो हमारे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे स्टड्स होते हैं। स्टड्स हम इन पोर्शंस को कहते हैं एक्सो में। यदि हम देखें तो स्टड्स हमारे ये पोर्शन होता है जहां पर ये होल्ड किया जाता है एक्सो, इस पोर्शन को स्टड कहा जाता है। इस पोर्शन को हम स्टड कहते हैं। ठीक है गाइस। स्टड्स के बाद हमारा स्टड्स का काम क्या होता है? यूज टू होल्ड ब्लेड, यूज टू होल्ड ब्लेड। स्टड हमारे ब्लेड को होल्ड करने के काम आते हैं। स्टड्स के अलावा हमारा विंग नट का काम क्या है? ब्लेड को टाइट करने के लिए, टाइटनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? विंग नट का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा एक यदि एडजस्टेबल टाइप है तो एडजस्टिंग स्क्रू होगा। एडजस्टिंग स्क्रू का काम क्या है? फ्रेम को, लेंथ को वेरी करना, टू वेरी फ्रेम लेंथ। वो किसकी हेल्प से होता है? हमारा एडजस्टिंग स्क्रू की हेल्प से। अब बात करते हैं हम ब्लेड की। मेन पार्ट है हमारा ब्लेड। जो हमारी हेक्सो की ब्लेड होती है वो दो मटेरियल की बनी होती है, या तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। ठीक है गाइस, हाई कार्बन स्टील, इसके अलावा हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील जो ब्लेड होती है वो जनरल कटिंग ऑपरेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। जनरल कटिंग ऑपरेशन, या हम सॉइंग ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है। और हाई स्पीड स्टील जो होता है इनका यूज हार्ड मेटल्स के लिए किया जाता है। जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है इनका यूज क्यों किया जाता है? हार्ड मेटल्स की कटिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो हम हाई स्पीड स्टील के ब्लेड का करते हैं। ये एक्सपेंसिव टाइप होता है। ये ब्लेड थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, कॉस्टली होती हैं एज कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील। अब ब्लेड की हम बात करते हैं तो ब्लेड हमारे अलग अलग टीपीआई में आती हैं। यदि हम ब्लेड को डिस्कस करें तो ब्लेड को सिलेक्शन यदि हम कैटेगरी करते हैं तो ब्लेड्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम फंडामेंटल यूज करते हैं वो टर्म है टीपीआई। ब्लेड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? ब्लेड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है हमारा? ब्लेड सिलेक्शन जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो हमारा टीपीआई बेस्ड होता है। टीपीआई का रेफरेंस क्या है? टीपीआई का मतलब है टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने टीथ हैं, उसके बेसिस पे हम टीपीआई बताते हैं। ठीक है। जैसे आपका ये ब्लेड का, ये हमारी यूज की जाने वाली मान लीजिए ब्लेड है। ठीक है, ये हमारी ब्लेड है जो यूज की जाती है। और कंसीडर कर दिए हमारा 1 इंच का पोर्शन है। 1 इंच का मतलब क्या होता है? 1 इंच, 1 इंच या 25 mm हम कहें, 25 mm। 1 इंच के पोर्शन पे नंबर ऑफ टीथ क्या कहलाता है? टीपीआई कहलाता है। हम क्या करेंगे? 1 इंच पे ये टीथ काउंट करेंगे और उस बेसिस पे हम ब्लेड का सिलेक्शन करते हैं। अब यदि हम टीपीआई बेसिस पे ब्लेड बताते हैं तो ब्लेड्स हमारी
14 TPI, 18 TPI, 24 TPI और 32 TPI में आती है। इसका मतलब क्या है? 14 टीथ पर इंच, 18 टीथ पर इंच, 1 इंच में 18 दांत होंगे। मतलब क्या है? 25 mm में उसमें यदि हम ब्लेड को लेंथ वाइज मेजर करेंगे तो इस दूरी में, 1 इंच की दूरी में कितने 25 दांत आएंगे। या तो 24 दांत आ सकते हैं या 32 दांत आ सकते हैं। 32 TPI मतलब 32 दांत पर इंच। अब देखिए इनका अलग अलग बेसिस है करके हम कब कौन सा टाइप यूज करेंगे। यदि हम 14 TPI वाली टीथ का यूज कब करते हैं, 14 TPI वाली ब्लेड का कब यूज करते हैं? सॉफ्ट मेटल्स की कटिंग के लिए, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया। 18 TPI वाले का हम वर्कशॉप में यूज करते हैं, और जैसे हमारा कास्ट आयरन की यदि हमें कटिंग करनी है या माइल्ड स्टील की करनी है। इसके बाद 24 TPI वाले का यूज हम मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील के लिए या हाई कार्बन स्टील के लिए। और यदि हमें हार्ड मेटल्स की कटिंग करनी है, हार्ड मेटल्स की कटिंग करनी है, जैसे हमारी सीड्स हो गई, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? 32 TPI का यूज करते हैं। 30 जो 32 TPI वाली हमारी ब्लेड होती हैं उसका उपयोग हम करते हैं। अब इसके साथ बात करेंगे, ये TPI का रेफरेंस से हमें फिनिशिंग की या स्ट्रक्चर के कोर्स या फाइन स्ट्रक्चर की बातें पता चलती हैं। 14 TPI मतलब कोर्स स्ट्रक्चर जिसका हो, और 13 TPI मतलब फाइन स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा। यह हमारा स्ट्रक्चर वाइज फिनोमेना हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है पिच करके। ब्लेड की पिच क्या होती है? जैसे ये आपको दिख रहा है, इसका थोड़ा मैं एडवांस कहेंगे या थोड़ा बड़ी इमेज इधर आपको शो करता हूँ। सेक्शन इधर कुछ टीथ ये ऐसे हैं, ठीक है गाइस, ये टीथ ऐसे हैं कुछ। इस पोर्शन को मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पर। ये पार्ट इसका कटिंग एज है, कटिंग एज। और ये वाला हिस्सा हमारा फेस कहलाता है, और ये वाला हिस्सा हमारा फ्लैंक कहलाता है। ये वो पोर्शन है जो मटेरियल के साथ कांटेक्ट भी बनाता है, पर कटिंग पार्ट ये वाला हिस्सा करता है ब्लेड का। अब पिच क्या होती है? दो कटिंग एज के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। जैसे ये हमारी दो कटिंग एज हैं, ये दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पिच वाइज हमारा ब्लेड कैसे, किस किस उसमें आती है, कितने पिचों में आती है। यदि हम डायरेक्ट पिच वाइज बात करेंगे तो पिच वाइज हमारी जो ब्लेडें आती हैं, ब्लेड अकॉर्डिंग टू पिच जो हमारी आती हैं, वो या तो 0.8 mm पिच में आएंगी। पिच को पी से डिनोट करते हैं। वो हमारी या तो 0.8 mm में आएंगी। दूसरी हमारी या तो 1 mm पिच में आती है ब्लेड। 1 mm पिच के बाद हमारी जो ब्लेड आती है वो 1.4 mm में आती है। और तीसरी हमारी 1.4 mm के बाद 1.8 mm में ब्लेड की पिच आती है। ये तो हमारे पूरे हेक्सो का वो पार्ट आ गया करके। हेक्सो क्या होता है?
हेक्सो के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लेंथ हमने बता दी है। यदि हेक्सो की लेंथ की हम बात करेंगे तो हेक्सो की लेंथ 250 से 300 mm तक होती हैं, इस ब्लेड के लिए आते हैं। ये अब एडजस्टेबल टाइप में थोड़ा हमारे लिए अच्छा हो गया है। इसके अलावा हमने बात कर दी है कि पिच क्या होती है हेक्सो की। हेक्सो की पिच के बाद हमने बताया है आपको टीपीआई क्या चीज है, और टीपीआई के बाद अब हम बात करेंगे करके हेक्सो का कटिंग ऑपरेशन में कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए, पहली बात तो यदि हमें ये ब्लेड फिट करनी है, यदि हमें ये ब्लेड हेक्सो में फिट करनी है तो किस पोर्शन से ये ब्लेड को इस साइड पलटी करके कैसे फिक्स करनी चाहिए। हमेशा ब्लेड को हेक्सो में फिक्स करते समय ये ध्यान रहे ब्लेड का जो पोजिशनिंग है, जो टीथ है, वो हमेशा अवे फ्रॉम हैंडल हो। क्या हो? अवे फ्रॉम हैंडल, मतलब टीथ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हमेशा अवे फ्रॉम हैंडल, हैंडल से दूर की ओर को होनी चाहिए। इसके अलावा कटिंग ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो कटिंग ऑपरेशन के टाइम में हमारे हेक्सो का कैसे हमें होना चाहिए। कटिंग ऑपरेशन में एक हैंड से हम हेक्सो को हैंडल से पकड़ते हैं। ये हमारा जैसे हेक्सो शो हो रहा है तो हम इसको हैंडल से, एक हैंड जनरली राइट हैंड से हैंडल से पकड़ते हैं इस पोर्शन में, इस वे में। जैसे ये मेरी हेक्सो है तो इसको ऐसे पकड़ूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए वो हमारी डायरेक्शन को शो करना चाहिए, कटिंग डायरेक्शन को। इंडेक्स फिंगर की हेल्प से हम कटिंग डायरेक्शन शो करते हैं, और दूसरी हैंड से हम हेक्सो के फ्रंट पार्ट को पकड़ते हैं। इस दूसरे हैंड से हम हेक्सो के फ्रंट एंड को पकड़ते हैं। कटिंग हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये जो हमारी डायरेक्शन है टीथ की करके फ्रंट को आगे को होनी चाहिए, अवे फ्रॉम हैंडल होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में होनी चाहिए। और बैकवर्ड स्ट्रोक में जो हमारा बैकवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें हमारा चिप रिमूविंग होनी चाहिए। हेक्सो की चिप रिमूविंग होनी चाहिए। बैकवर्ड स्ट्रोक जो हमारा होगा, ड्यूरिंग बैकवर्ड स्ट्रोक हमारा क्या होता है, जो कटिंग चिप्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। फ्रेम को पकड़ने के ऊपर होल्ड करने के तरीके का फंडा यह है करके, जो हमारा ब्लेड में स्लैक आता है, कभी कभार जो हमारा ब्लेड में स्लैक होता है वो स्लैक ना हो। यदि मटेरियल सॉफ्ट है तो मटेरियल में स्लैक ना हो, उसको बचाने के लिए हम हैंडल फ्रेम को एक तो इस साइड से पकड़ते हैं, एक हैंड से, फ्रंट हैंड से हम इस पोर्शन से पकड़ेंगे और दूसरा हम हैंडल से पकड़ेंगे, और इंडेक्स से हम कटिंग डायरेक्शन को शो करेंगे। इसके साथ बात करते हैं करके हमें क्या प्रिकॉशंस पैरामीटर्स यूज करने चाहिए, हमें कौन कौन से टाइप के प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। हेक्सो यूज करते समय प्रिकॉशंस की बात हम करते हैं तो प्रिकॉशंस में हमारा पहला तो होल्डिंग पोजीशन करके, कटिंग के दौरान हमें कैसे होल्ड करना चाहिए हेक्सो का, जो बताया गया आपको। उसके अलावा हमारे विंग नट टाइट होना चाहिए, जो हमारा विंग नट है उसको हमने ढंग से टाइट करना है। तीसरा, कटिंग के बाद जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस की फाइलिंग होना जरूरी है। वर्क पीस की फाइलिंग होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कटिंग के बाद जब हमारा कटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, कटिंग ऑपरेशन के बाद हमारे क्या होता है, वर्क पीस में बर्स जनरेट हो जाती हैं। जो हमारी बर्स होते हैं वो जनरेट हो जाती हैं, और इनको रिमूव करने के लिए क्या की जाती है, हमारी फाइलिंग की जाती है। ठीक है गाइस, थैंक यू।